हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है कि विदेश जाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, फ्री में हम कैसे विदेश जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं भी गरीब फैमिली से हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी मैं बेक्टल कंपनी में हूँ और मैं सोचता हूँ कि जितने भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं जो गरीब परिवार से हैं और सबका सपना रहता है कि हम बाहर जाएँ, विदेश जाएँ, लेकिन पैसा नहीं रहता है, समझ लीजिए। तो आज हमारे साथ में है, देखिए भाई, अपने बारे में थोड़ा बताइए। भाई हम भी गोल्फ पे 5 साल से घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, नाम मेरा अपना? चौथा कंट्री, मेरा नाम है राजू यादव। राजू यादव। कहाँ से हैं? मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। अच्छा अच्छा, गोपालगंज बिहार से। ठीक है, तो आज हम लोग यही बताएंगे कि आखिर में विदेश में फ्री में कैसे जाया जाए। ठीक है, हमारा सपना यही रहता है, टारगेट यही रहता है कि जो भी हमारे इंडियन भाई लोग हो उनका कुछ हेल्प किया जाए। ठीक है ना। तो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अच्छा, तो राजू भाई ये बताइए, आप भी बेक्टल कंपनी में है ना? हाँ, बेक्टल कंपनी में। टोटल आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? जी मेरा एक्सपीरियंस 5.5 साल हो गया। 5.5 साल का हो गया। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि हमारे कुछ नए भाई लोग हैं जो भी जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, वो लोग गल्फ में आना चाहते हैं। सऊदी है, दुबई है, कतर है, बहरीन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि वो लोग फ्री में कैसे आए, एकदम पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, समझ लीजिए, मतलब पैसा भरना नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है ना, उनको पास चार्ज नहीं है, कुछ उनको बारे में बताया जाए। ठीक है ना। उनके लिए आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है टाइम ना, लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास समय है तो आप दिल्ली जाइए। ठीक है ना। समय है तो अपना सीवी लीजिए, जो भी सीवी बनाए हैं, और दिल्ली जाइए। ठीक है ना। दिल्ली जाने के बाद से दिल्ली में 2-4 ऑफिस का मैं नाम बता रहा हूँ, मैं भी मुंबई का नाम बताऊँगा। ये भाई, इनका एक्सपीरियंस है 5 साल का। सोच लिए बेक्टल में आए हैं तो अच्छी कंपनी में आए हैं, एक्सपीरियंस है, तो जो भी बता रहे हैं समझ लीजिए बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए। ठीक है ना। दिल्ली का 2-4 ऑफिस का नाम बताइए। ठीक है ना। जैसे दिल्ली में आप जा सकते हैं भाई, जैसे डायनेमिक है। डायनेमिक ऑफिस है, डायनेमिक समझ लीजिए, ऑफिस है। डायनेमिक इंडिया के सबसे बेस्ट ऑफिस है। ठीक है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट चलता है और फ्रॉडगिरी बहुत कम होता है। पहला नंबर डायनेमिक है। ठीक है ना। सेकंड नंबर पे, दूसरा नंबर पे आरके इंटरनेशनल है। आरके इंटरनेशनल है, ये भी ऑफिस बहुत अच्छा है, समझिए। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिक्वायरमेंट जाता है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद एनडी इंटरनेशनल ऑफिस है। ठीक है ना, उसमें भी जा सकते हैं। उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी फ्री रिक्वायरमेंट चलता है। और चौथा नंबर पे एक और ऑफिस का नाम बता दीजिए। HR। अच्छा, HR कंसल्टेंसी है क्या? हाँ। अच्छा, HR कंसल्टेंसी, देखिए ये भी ऑफिस, इसका भी मैं नाम सुना हूँ। हालांकि मैं दिल्ली से फ्लाइट नहीं किया हूँ, लेकिन ये भाई शायद आप दिल्ली से फ्लाइट किए हैं क्या? नहीं, दिल्ली से हम तो हर समय मुंबई से ये भी वहाँ से फ्लाइट बहुत आदमी को काम हुआ है, हमने भेजा था। अच्छा, वहाँ से ये भाई मतलब अपने रिलेशन के जो भी है, रिश्तेदार के, वो लोग का फ़्लाइट कराए हैं, तो इनको जानकारी है, ऑफिस अच्छा है। मैं भी बता रहा हूँ कि डायनेमिक और HR के बारे में मैं जानता हूँ। हालांकि इंडियन इंटरप्राइजेस और एक और आरके इंटरनेशनल, इसका तो नहीं जानता हूँ, लेकिन 2 ये ऑफिस से बहुत बेस्ट है। ये चारों ऑफिस समझ लीजिए अच्छी है। ठीक है ना, अच्छी ऑफिस है, यहाँ से बहुत आदमी गए हैं। अच्छा, यहाँ से बहुत से आदमी लोग का फ़्लाइट हुआ है। ठीक है ना, और फ्री में फ़्लाइट हुआ है। फ्री में भी होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और नहीं तो अगर मान लीजिए पैसा भी लगता है तो मिनिमम चार्ज लगता है। ये नहीं कि 1 लाख रुपया नहीं लगता है ना, नहीं, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 से कम ही लगेगा ना, इतना ही लगता है, समझ लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक है, उसमें तो फ्री रिक्वायरमेंट ही रहता है। मैं बराबर देखता हूँ फ्री रिक्वायरमेंट, यहाँ तक कि इराक के भी सिलेक्शन कराता है डायनेमिक। इराक का तो मैं बराबर देखता हूँ कि रिक्वायरमेंट चलता रहता है। अच्छा, मैं और बता रहा हूँ ऑफिस में, मुंबई के 5 ऑफिस के बारे में, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आया हूँ, हम लोग आए हैं, कौन से ऑफिस से आए हैं? सिंक्लस ऑफिस से मैं भी आया हूँ, आप भी आए हैं। और सिंक्लस का ये रिकॉर्ड है बेक्टल कंपनी का, दोनों लोग बेक्टल के हैं, समझ लीजिए कि फ्री रिक्वायरमेंट है ना। 1 रुपया आप नहीं भरे हैं, 1 रुपया ये भी नहीं भरे, 1 रुपया मैं भी नहीं भरा हूँ, फ्री रिक्वायरमेंट है ना। मेडिकल का पैसा लगा है, मेडिकल का भी पैसा लगा था, रिफंड हुआ ना, रिफंड हो गया, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो सिंक्लस ऑफिस समझ लीजिए नंबर 1 ऑफिस है मुंबई की। ठीक है ना, पहला नंबर पर। सेकंड नंबर सीगल का कैसी ऑफिस है? सीगल ऑफिस है, समझ लीजिए। सेकंड में उसका रेट जो रेशियो है ना, वो भी इसका सेकंड है ना, वो भी फ्री रिक्वायरमेंट समझ लीजिए कि 70 से 80% उसमें रहता है, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पर हो गया सीगल इंटरनेशनल, सीगल इंटरनेशनल है ना, सीगल इंटरनेशनल हो गया। ठीक है ना। तीसरा नंबर पर है मुंबई की एशिया पावर, बहुत बड़ी ऑफिस है। ठीक है ना, तीसरा नंबर पर। हालांकि कुछ उसमें चोर 1-2 हो गए हैं, कुछ लोग पैसा साइड से खा रहे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट टेबल पर जा रहे हैं ऑफिस में, यानी कि
अंदर ऑफिस में डायरेक्ट जाकर कंसल्टेंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें भी फ्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है और उसमें भी पैसा आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर पर हो गया वो है एशिया पावर ऑफिस। चौथा नंबर पर अम्बे कंसल्टेंसी कैसा है, वो भी सही है, अम्बे कंसल्टेंसी ये भी ऑफिस अच्छा है और मिनिमम कोई कंपनी का चार्ज है तो उसमें यही 30 से 40 हज़ार रुपये है, नहीं 30 to 40,000, ठीक है ना, इंडिया का, ठीक है ना। और उसके बाद से एक और ऑफिस को हम लोग बता रहे हैं, उसमें इराक, ईरान, अफ्रीका, सर्बिया हर जगह का रिक्वायरमेंट चलता है। अलसुमित ऑफिस है ना, ये भी बहुत बड़ी ऑफिस है, लेकिन भाग दौड़ थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपीरियंस वो मांगता है और थोड़ा समय मांगता है ना। लेकिन समझ लीजिए बहुत से लोग का लाइफ सेटल हो गया उस ऑफिस में भी जाके, ठीक है। तो समझ लीजिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर समय थोड़ा निकाल रहे हैं और मतलब मान लीजिए कि मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, ये ऑफिस जो बता रहे हैं 4 भाई ये बताए और 5 ऑफिस मैं बताया, तो समझ लीजिए 9 ऑफिस का हम लोग नाम बताए। ये समझ लीजिए मुंबई की हाईलाइट ऑफिस हमने बहुत बढ़िया और सब लाइसेंसी ऑफिस है, सही है कि नहीं, सब लाइसेंसी ऑफिस है। ये नहीं है कि आज झोरापट्टी वाला आज यहाँ पे खोल दिया कल वहाँ पे खोल दिया, ऐसा नहीं है। ये ऑफिस आज से नहीं, हम लोग 20-25 साल से देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं ना। मैं 2007 में फर्स्ट टाइम में दुबई गया था समझ लीजिए, और दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान, यहाँ तक अफ्रीका और ईरान, मैं 6-7 कंट्री घूम चुका हूँ समझ लीजिए। ये मेरा लास्ट कंट्री था, ठीक है ना, सऊदी। और यहाँ आने वाला नहीं था, जो लोग हमारे व्यूअर है, सब्सक्राइबर, वो लोग को मालूम है कि मैं आने वाला नहीं था, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत फिर आया। तो मेरा मकसद यही रहता है भाई कि जो भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं, उन लोग का गरीब जो तबके के हैं, उन लोग का सपना रहता है कि विदेश हम कैसे आए फ्री में, ठीक है ना, तो उन लोग का मैं हेल्प कर सकूं। मेरा मकसद यही है, ठीक है ना। तो हम अपनी तरफ से हमारा टारगेट यही रहता है कि आप लोग को जितना से जितना हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो यही है ना। और समझ लीजिए कि ये नहीं, आज के डेट में भी आपका सपना पूरा होगा अगर आपके पास संयम है और थोड़ा समय निकालेंगे, ठीक है ना, और ऑफिस में जाएंगे। ये नहीं कि जो गए एक इंटरव्यू दिए और पास फेल हो गए तो रिटर्न चले आए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वेट कीजिए। डायनेमिक में गए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिल्ली में अगर डायनेमिक में गए हैं, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है डायनेमिक, तो गए हैं तो थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है ना, इंतजार कीजिए। एक इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो क्या हो गया यार, वो जेल थोड़ा नहीं डाल देगा। दूसरा इंटरव्यू आएगा, वेट कीजिए, फिर उसमें आप दीजिए, तीसरा में वेट कीजिए। वो ऑफिस वाला भी आपको लेना पड़ेगा, ऑफिस वाला भी लेगा, बोलेगा कि ये बंदा बार बार आ रहा है यार, और चलो जाने दो, वो थोड़ा आपका हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है एक में नहीं होंगे सेलेक्ट, दूसरा में होंगे। हम लोग भी फेल हो जाते हैं यार, इतना एक्सपीरियंस है हम लोग का 10 साल का, फिर भी हम लोग फेल हो जाते हैं, है कि नहीं। अभी इतना 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी बेकटोल में दे रहे थे तो जैसे लग रहा था कि क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो घबराइए मत। अब कोई भी क्लाइंट के सामने जाइए तो एकदम आराम से इत्मीनान से इंटरव्यू दीजिए, घबराहट में नहीं और गुस्सा में नहीं, समझ लीजिए, ठीक है ना। या तो पास होंगे तो फेल होंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको 5 क्वेश्चन कर रहा है तो उसको 3 या 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है ना। चुप सोच समझ के आराम से दीजिए, घबराइए मत, तुरंत मत बोलिए, है ना। और आपको जेल नहीं डाल देगा, ठीक है ना। CV अपना अच्छा बनाइए, जो भी CV है, बायोडाटा है, उसको अच्छा बनाइए, सुंदर अच्छा, और उसके सामने पेश कीजिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस लेटर है, कोई मान लीजिए डिप्लोमा है तो उसको लेकर जाइए, साथ में रखिए। डिप्लोमा वाले के लिए तो बहुत अच्छा है ना। डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक है, ITI है, जो कुछ भी है, उसको आराम से ले जाइए, दिखाइए, तो समझ लीजिए कि आपका आज भी फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा। फ्री रिक्वायरमेंट है, और फ्री में होने का मतलब है कि डायनेमिक से आपका फ्लाइट हो गया, डायनेमिक में आपका सिलेक्शन हो गया, सिंक्लस में सिलेक्शन हो गया, और एक बार पासपोर्ट ले लिया तो आपका वीज़ा श्योर है कि वीज़ा आएगा। क्योंकि जितने हम लोग के साथ में बेक्टल कंपनी का सिलेक्शन हुआ है सिंक्लस में, सब आए हैं कि नहीं आए? सभी आए। वही आदमी रिटर्न गया है जो यहाँ से आकर कुछ प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट से गया है, मेडिकल अनफिट हो गया है। बाकी जिसका वो पासपोर्ट ले लिया है तो उसको पक्का भेजेगा, सही है कि नहीं। फराड ऑफिस नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है ना। आपका सपना साकार होगा, पूरा होगा ज़रूर, ठीक है। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है ना। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अरे यार शेयर करो यार, किसी भाई का हेल्प हो जाए, ठीक है। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय।